साहब के साथ में जो जितने भी संत और सदगुरु हैं वो सूक्ष्म रूप में वहां पे मौजूद हैं, इसीलिए प्रकाश होता है। वो प्रकाश उनका है, उनके उनके अस्तित्व से उनका प्रकाश रिलीज हो रहा है, इसलिए वो प्रकाश होता है। क्यों जसलीन, पता थी ये बात? नहीं? हाँ जी, ये रुपिंदर फील भी हुआ है, है मुझे। रुपिंदर को भी पता होगी ये बात मालूम है तुम्हें इस वजह से डिटेल में? नहीं, इतनी डिटेल नहीं बताते, पर फील हुआ था जब मैं गुरुद्वारे रियलाइजेशन के बाद जब जाना शुरू किया, और रिसेंटली जब भी गुरबाणी हो रही होती है तो अंदर हार्ट में एनर्जी बढ़ जाती है, और अब ज्यादा समझ में आने लग गया था, ये हुआ था। हाँ, एक बात और, जब मैंने आपने फ्रीक्वेंसी वाली चेक करने की बात कही थी, तो मैंने शेयर भी किया था ग्रुप में। जब मैं अमृतसर गुरुद्वारे के ऊपर अटेंशन लेयर लेके गई, चेतना वहां रखा, तो जैसे इतना इतना फ्लो ऑफ एनर्जी था, इतनी जैसे हार्ट जब ब्लूम, बहुत ज्यादा करेंट आया था, जैसा लगा था बहुत ज्यादा। मैंने बोला था कि जब मजा ही आ गया वहां तो। अमृतसर के ऊपर वो, मतलब ऐसे मैंने सोचा था कि वहां मैं गई हूँ और वो एक ओमकार सतनाम बज रहा है, गा रहे हैं सब। तो वो चीज इतनी ज्यादा कहाँ ले गई मुझे पता नहीं। मैंने कहा भी कि बहुत ही मजा आ गया वहां जाके, तो बहुत ही एक अलग ही दुनिया थी। आज एक चीज और कहने जा रहा हूं मैं, कृपया कोई भी बुरा ना माने, क्योंकि सत्य है और सत्य अनुभव किया है, उस आधार पर ही मैं बोलता हूं। आप जानते हैं मैं बिना अनुभव के कुछ नहीं बोलता। जो मैन मेड मंदिर है, मैन मेड मनुष्यों ने तैयार किए हैं, मूर्तियां रखी हैं, वो बहुत ज्यादा हानिकारक है। इट इज सो टॉक्सिन, इट इज सो टॉक्सिक, द एनवायरमेंट इज सो टॉक्सिक, यू कैनॉट इमेजिन। रीजन, मूर्ति की स्थापना करी, मूर्ति की जिसने बनाई, हो सकता है वो बहुत बुरी कंडीशन वाला मनुष्य रहा हो, बहुत परेशानी हो उसके जीवन में, और वो रात दिन अपनी परेशानियों के लिए सोचते सोचते वो मूर्तियां गढ़ रहा हो। उसके हाथों के जरिए वो सारा कचरा उस मूर्ति में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, अब मूर्ति को स्थापित कर दिया गया किसी मंदिर में, अब लोग आ रहे हैं, ठीक है, लोग आ रहे हैं उसे भगवान मानकर, उस मूर्ति को भगवान मानकर मत्था टेकते हैं, सर झुकाते हैं, सर झुकाते हैं और मन्नत मांगते हैं, जो भी है अपना कर्जा, कुछ कचरा और मूर्ति के पास छोड़ के चले जाते हैं। मूर्ति में पहले से ही कचरा इकट्ठा हुआ हुआ है, वो उनके आज्ञा के जरिए, उनकी विशुद्धि के जरिए उनके अंदर घुस जाता है। यानी कि एक मूर्ति वायरस जैसा काम कर रही है, कॉन्टेजियस इन्फेक्शंस को स्प्रेड कर रही है। बुरा मत मानना कोई भी, सच्चाई बता रहा हूं। जितने लोग वहां आके सर मत्था टेक रहे हैं, वो कुछ कचरा और छोड़ के जा रहे हैं। वो उसके पांव में कचरे का अंबार लगा हुआ है, और जो भी नया आ रहा है वो भी कचरे को लेके जा रहा है, लेके जा रहा है, लेके जा रहा है। वहां तो बस केवल कचरा ही कचरा इकट्ठा हो रहा है, क्योंकि वो मूर्ति मैन मेड है, उसमें ऊर्जा नहीं है। और प्राण प्रतिष्ठा, अब कोई कहेगा जी उसकी तो प्राण प्रतिष्ठा हुई भी है। प्राण प्रतिष्ठा करी किसने है? क्या वो पर्सन वास्तव में कनेक्टेड था? अगर वो कनेक्टेड नहीं था तो प्राण प्रतिष्ठा उसकी हो ही नहीं पाई। यानी कि जिसको वो भगवान मान रहे हैं, भगवान का काम क्या है बताओ? कोई बताएगा भगवान का काम क्या है? एक्चुअल में भगवान का काम क्या होता है? क्या होता है? देर के लिए सही, हम जिसको भी मान रहे हैं थोड़ा रिलैक्स, वहां से हमें शांति और सुकून थोड़ी मिलती है। एक्चुअली शांति को मिलती है। मान लीजिए किसी हम पवित्र स्थान पर जाते हैं जो एक्चुअल में पवित्र है, वहां हम जाएंगे, वो हमारा कचरा खींच लेगा, वो स्थान कुछ कचरा खींच लेगा, सारा नहीं खींचेगा। जो एनर्जी है, जिस लेवल की वहां एनर्जी मौजूद है, उस लेवल का कचरा हमारे अंदर का वो खींच लेती है, और वो हमें कचरा देती नहीं है।
लेकिन जो कचरे से बनी हुई है, यानी कि जिसे मनुष्य ने बनाया और मनुष्य का कचरा उस मूर्ति के अंदर आ गया है, तो भाई वो बाधा दूसरों की लेगी कैसे? वो तो बाधा दे रही है आपको, और वो क्योंकि खींच नहीं रही बाधा है, तो सारा वहां पे इकट्ठा हुए जा रहा है, वहां पे जा ही नहीं रहा, रिसाइकिल बिन में जा ही नहीं, वहां इकट्ठा हो रहा है। यानी कि आप देखते होंगे पुराने क्षेत्रों में, खासतौर से जहाँ छोटी छोटी कॉलोनी या मोहल्ले होते हैं, कोई दो जने वहां कूड़ा डाल दे तो उस कूड़े पे इतना ढेर हो जाता है, कूड़े पे कूड़ा डलता चला जाता है। देखा है, कूड़े पे कूड़ा ही इकट्ठा होता है, फिर वहां मक्खी मच्छर भिनभिनाते नजर आते हैं। वो होता क्या है कि वहां पे जो मूर्तियां हैं वो एक प्रकार से अनेकों प्रकार के विकारों से युक्त हो जाती हैं, और उनके पास अनेकों विकारों का भंडार इकट्ठा होता जाता है, इकट्ठा होता जाता है, इकट्ठा होता जाता है। जितना विकार वहां इकट्ठा होते हैं उतने वहां लोग आते हैं, और वो विकारों का प्रभाव अपने साथ लेके जाते हैं। समझ लो कितना घातक हो गया है। जैसे कि इन्फेक्टेड पर्सन के पास आप चले जाओ तो उससे इन्फेक्शन ही मिलेगा ना आपको, और इसकी जगह स्वयंभू स्थान है, स्वयंभू मंदिर है। मेरी स्वयंभू मंदिरों में विश्वास और श्रद्धा है, क्योंकि वो आपको शांति देते हैं, आपकी गंदगी को साफ कर देते हैं। जो उनकी कैपेसिटी है, जिस प्रकार का जो स्वयंभू है, जिस शक्ति का, उस शक्ति से संबंधित जो चक्र है आपके पास में, उस चक्र को वो सशक्त बनाएगा या कचरा साफ कर देगा उस चक्र का। लेकिन मैनमेड मूर्ति क्या करेगी? ना तो वो आपके कचरे को साफ कर सकती, बल्कि जो वहां कचरा पड़ा है वही आपके अंदर घुस जाएगा, क्योंकि आपने श्रद्धा रखी और वो श्रद्धा कहाँ चली गई? वो श्रद्धा एक मिथ्या के प्रति रही, तो श्रद्धा ने आपकी विशुद्धि के जरिए वो कचरा आपके अंदर पहुंचा दिया। तो क्या हो रहा है कि मैन मेड जो मूर्तियां हैं वो आपको और ज्यादा खतरनाक स्थिति में पहुंचा रही है लगातार, और इस कारण से आप देखते हो समाज कितना खराब हो गया है। और यही कारण रहा होगा, अब जब मैं मामूली जैसा इंसान, मेरे जैसा मामूली इंसान इस तथ्य को समझ गया, तो नानक जी ने, साईनाथ जी ने, मोहम्मद साहब ने मूर्ति पूजा के खिलाफ क्यों बात करी? शायद ये उस तथ्य को जान गए होंगे। मतलब वो तो सदगुरु है, उन्हें तो पता ही है, लेकिन मेरे जैसे मामूली इंसान को भी तथ्य समझ में आ गया, इसलिए उन्होंने मूर्ति पूजा को कहा कि ये रहने दो, निराकार का ध्यान करो, निराकार की पूजा करो। इन तीनों ने मूर्ति पूजा का विरोध किया है ना? क्योंकि उन्हें पता लग गया था, उन्हें पता लग गया था भैया ये तो इन्फेक्शन फैलाने वाली चीजें हैं। तो ये एक बहुत गहरा रहस्य है समझने के लिए। अगर आप टेस्ट करना चाहते हो, किसी मंदिर में जाके देख लो, पता लग जाएगा आपको, मैन मेड मंदिर में। इसलिए आजकल आप देखते होंगे, मुझे स्वयंभू मंदिर अच्छे लगते हैं, और अब तो कभी कभी जाता भी हूं, मैं जा ही रहा हूं आजकल। वीडियो देखते होंगे आप। मेरे अंदर प्रेरणा आई हुई है ऐसी कि मैं स्वयंभू स्थानों पर जाऊं और आनंद लूं उस चीज का, और आपको भी आनंद लूं, वहां से इकट्ठा करके लाऊं। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि ये सारी चीजें हमें समझनी है। अब मंदिरों के प्रति भी बड़ा भयंकर अटैचमेंट होता है। पता नहीं कब से हम मंदिर जाते आ रहे, हमारे फोर फादर्स, और उसके बाद हम भी चालू हो गए। अब हंसी इतनी आती है मुझे, जहां 50 लोग हैं एक मंदिर बना दिया। अरे क्या यार, मंदिर ऐसे मजाक है, मंदिर बना दो, हर जगह मंदिर बना दो। इससे तो क्या करो, अगर आपको ऐसा ही करना है, आप क्या करो, खाली स्थान बनाओ। अगर सामाजिक स्तर पे मिलना मिलाना है तो एक कम्युनिटी सेंटर बना दो, वहां जाके मिल लो, और कहो भैया सब यहाँ बैठो और अपने अपने भगवानों का ध्यान करो, तो सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा। बजाय उसे किसी एक देवता का मंदिर का नाम देने के, एक स्थान बनाओ कि भाई आप स्मरण भवन, इसका नाम रखो ईश स्मरण भवन, ईश स्मरण भवन, कि आप यहाँ बैठकर शांति से अपने ईष्ट का स्मरण करो। वो फिर भी सार्थक है, क्योंकि ये वो भगवान जो आपके अंदर है वो जीवंत है, वो सार्थक है भगवान आपके अंदर, जिसकी मूर्ति आपने अपने हृदय में स्थापित की है।
उनकी पूजा करो ना, उसका ध्यान करो ना। नहीं नहीं जी, हम तो पत्थर वाली मूर्ति के पास ही जाएंगे। मुझे लगे कभी इसी वजह से कबीरदास जी ने कह दिया होगा कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। कबीरदास जी ने कहा ना। और फिर कबीरदास जी ने एक ही बात कही, एक और बात कही मस्जिद के लिए, कांकर पत्थर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहिरा हुआ खुदा है। उन्होंने दोनों का खंडन किया, मूर्ति पूजा का भी खंडन किया और ये जो चिल्लाते हैं बहुत जोर जोर से वो उसका भी खंडन किया। तो जो मूर्तियां हैं, आप भगे भगे जाते हो, मंदिर जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, कचरा लेके आ जाते हो वहां से, अभी घर में भी बांट देते हो कचरा, प्रसाद प्रसाद प्रसाद। भाई कचरे का प्रसाद, कचरे का प्रसाद, ठीक है। अगर इसकी जगह उसके मूर्ति के पैरों में ना चढ़ाकर आप उस ईश स्मरण भवन में भगवान का ध्यान करके वहां पे प्रसाद रखो, एक थाल में कहीं भी प्रसाद रख दो किसी भी जगह पर, और अपने ईश्वर का स्मरण करो, तो वो वाइब्रेट हो जाएगा सच्चे दिल से, और वो बांट दो, वो तो समझ में आता है। पर मूर्ति के चरणों में तो पहले कचरा पड़ा हुआ है, उसे उठा के और ले आए, प्रसाद में आ गया, वो सारे सबको बांट डाला प्रसाद। पता लगा तू भी खा, तू भी इन्फेक्टेड हो, तू भी इन्फेक्टेड हो, तू भी इन्फेक्टेड हो। और इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, एक ऐसा वर्ग तैयार हो गया फैनेटिक लोगों का, जो गर्दन काट दे एक दूसरे की, मूर्ति और पूजा और इसके नाम पे मार डाले लोगों को। ऐसे फैनेटिज्म फैल रहा है क्योंकि इन्फेक्शन फैल रहा है। फेनेटिज्म इज ऑल्सो सम सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शन, और ये इस प्रकार की चीजों से ही फेनेटिज्म आता है। और एक तो हमारे भारत के सबसे महान आदमी तो रामलल्ला को छुड़ा के ले आए, रामलल्ला उनकी उंगली पकड़ के चल रहे हैं, ऐसे ही महान है हमारे देश में। रामलल्ला को मुक्त करा दिया जी एक महान आत्मा ने। भैया रामलल्ला मतलब बंधे हुए थे, कहीं कैद थे, और मुक्त करा के ले आए। इतने मूर्ख लोग हमारे भारत में हैं, मुझे अंदाजा नहीं था इस बात का। लेकिन इसके मूल में क्या है, इसके मूल में मूर्ति पूजा है। मूर्ति कौन सी, जो मैन मेड मूर्ति है, जो माता वसुंधरा ने निर्मित की है, वो चैतन्यतीत है। माता वसुंधरा के गर्भ से जो मूर्तियां प्रकट हुई हैं, जो स्वयंभू, वो तो चैतन्यतीत है। लेकिन वो आप देखिएगा कि उनका कोई आकार नहीं है। मतलब वसुंधरा माँ इतनी जागरूक है, उन्होंने भी आकार रहित चीजों का निर्माण किया है। जो भी स्वयंभू स्थान है वो अनगढ़ पत्थर है, उनका कोई शक्ल सूरत नहीं है। और हम शिवलिंग को भी कोई मूर्ति का आकार नहीं कह सकते। शिवलिंग जो प्रकट होते हैं, एक निराकार का ही एक स्वरूप होता है, वो एक तरीके से प्रतीक। शिवलिंग निराकार का प्रतीक है ना, तो उसका ऐसा कोई आंख है, नाक है, कान है, कुछ नहीं है, वो सिर्फ गोल एक। लेकिन अगर शिवलिंग भी मैन मेड है तो वो भी समस्या है। तो इसीलिए मैंने कहा कि एक धरती पर, इस धरती पर अगर कोई पवित्रतम मैन मेड स्थान है तो वो गुरुद्वारा है। उससे ज्यादा पवित्रतम कोई स्थान हो ही नहीं सकता धरती पे, क्योंकि वहां पर श्री ग्रंथ साहब मौजूद हैं, और श्री ग्रंथ साहब समूह है उच्च दर्जे की चेतनाओं का, जो शब्दों के रूप में वहां पर उपस्थित है। अगर श्रद्धा से कोई उनका उच्चारण करता है तो चैतन्य ऐसे फैलता है वहां पे जिसका कोई हद नहीं है। हाँ, उसमें एक गड़बड़ उसमें भी है कि वो जो वाणी है, बहुत से लोग केवल उसको पढ़ने वाले होते हैं, बस पढ़ते ही जाते हैं। लेकिन वो अनुभव नहीं शेयर करते कि हमने ये जो पढ़ा है इससे क्या समझा। दूसरी गड़बड़ व्याख्या करने वाले हैं,
व्याख्या करने वाले, गुरबाणी की व्याख्या करने वाले भी दूसरी गड़बड़ है।